हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HKRN यानी कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से काफ़ी सारे पोस्टों पर वैकेंसीज निकल कर आई है। दोस्तों, अगर आप भी HKRN में जॉब करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो पोस्ट निकली है इसमें कोई भी एग्ज़ाम आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है, डायरेक्ट भर्ती यहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें कौन कौन सी पोस्टों पर जो है वैकेंसी निकली हुई है। तो आप देख सकते हैं, कुक, फिशरमैन कम वॉचमैन PN के पोस्ट पर है, स्वीपर, हेल्पर, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइप्स, ड्राइवर, लीगल असिस्टेंट, फायरमैन एंड फायर ड्राइवर, शिफ्ट अटेंडेंट, इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर, सिविल, या फिर इसमें है आयुर्वेदिक, फार्मास्टिक, या फिर सिक्योरिटी गार्ड, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी, गनमैन क्लास 4 की वैकेंसीज भी है, ड्राइवर ERV की वैकेंसी है, ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी यहाँ पर है, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, LDC कॉमर्स ग्रेजुएट की वैकेंसी है, रोडवेज कंडक्टर की वैकेंसी भी यहाँ पर आई हुई है, PGT पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है, और एक है स्पीड सर्टिफिकेट सून यानी स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर प्रोफेशनल के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी सारी वैकेंसीज HKRN के थ्रू यहाँ पर आई हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी पोस्टों से रिलेटेड क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, आपकी जो जॉब लोकेशन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली है, अगर आप इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें जो है वो कुक की पोस्ट यहाँ पर दी गई है। कुक की पोस्ट की क्वालिफिकेशन की बात करें तो कुकिंग ऑफ फूड यहाँ पर दिया गया है। पंचकुला, सोनीपत, चंडीगढ़, चरखी दादरी, सिरसा, पानीपत, फतेहाबाद और हिसार कुक की पोस्ट के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है वो ये रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 3 जनवरी 2024 यानी कि ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, और आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं 14 जनवरी 2024 यानी कि लास्ट डेट, अंतिम तिथि जो है वो 14 जनवरी 2024 सभी फॉर्म की, सभी पोस्टों की यहाँ पर रहने वाली है। तो हम बार बार आपको नहीं बताएंगे कि लास्ट डेट क्या है और स्टार्टिंग डेट क्या है, क्योंकि सभी पोस्ट वाइज यहाँ पर लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट दी गई है, तो इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कुक जो पोस्ट है उसके लिए हमने यहाँ पर बात कर ली है। फिशरमैन कम वॉचमैन की जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पर निकली गई है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मल्टी टाइप्स ऑफ वर्क रिगार्डिंग फिशर्स लाइक फीडिंग, ब्रीडिंग, नेटिंग ऑफ फिश, कैचिंग ऑफ फिश, कलेक्टिंग ऑफ सीड्स, पैकिंग ऑफ सीड्स, लोडिंग ऑफ सीड्स, पैकिंग, वाटरिंग टू फिश पॉन्ड्स। दोस्तों, ये जो क्वालिफिकेशन है ये यहाँ पर दी गई है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो आपका जॉब लोकेशन रहने वाली है इस पोस्ट के लिए तो वो है गुरुग्राम, झज्जर, जींद, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, पंचकुला, फतेहाबाद, नूंह, यमुनानगर, भिवानी, कैथल, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़ और अंबाला। ये आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है फिशरमैन कम वॉचमैन के लिए। PN की अगर बात करें तो PN के लिए ड्यूटी इन ऑफिसर इंस्टीट्यूशन में ही आपकी जो जॉब लोकेशन रहने वाली है, जो भी आपकी जो इंस्टीट्यूट में ही लगाई जाएगी। अंबाला, गुरुग्राम, पंचकुला, पानीपत, चंडीगढ़ या फिर ऑफिस में आपकी ड्यूटी भी लग सकती है, और फरीदाबाद, रोहतक, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपकी पोस्ट की जॉब लोकेशन रहने वाली है। एक बात और बता दें दोस्तों, यहाँ पर जो हरियाणा के कैंडिडेट है वहीं इसके लिए एलिजिबल है। हरियाणा के कैंडिडेट ही HKRN का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी दी हुई है इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बाहर के कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें स्वीपर की पोस्ट दी गई है टू क्लीन द ऑफिस। फतेहाबाद, हिसार, जींद, नूंह, सोनीपत, पंचकुला, फरीदाबाद, सिरसा, पलवल, चंडीगढ़, करनाल, अंबाला, ये आपकी जॉब लोकेशन स्वीपर पोस्ट के लिए दी गई है। हेल्पर की पोस्ट भी यहाँ पर है। एज पर निगम टू द सपोर्ट ऑफिशियल
चंडीगढ़ और रोहतक में हेल्पर की जो पोस्ट की जॉब लोकेशन है चंडीगढ़ रोहतक रहने वाली है। कलर की पोस्ट की बात करें तो क्लरिकल वर्क्स इन ऑफिस रिकॉर्ड कीपिंग 10+2 नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपके पास +2 होनी चाहिए, प्लस में कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप कलर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भिवानी, हिसार, सोनीपत, पंचकुला, गुरुग्राम और चंडीगढ़ ये आपकी जॉब लोकेशन कलर की पोस्ट के लिए रहने वाली है। नेक्स्ट इसमें पोस्ट है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ की पोस्ट है। इसके लिए डाटा एंट्री वर्क मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और SETC टेस्ट क्वालिफाइड फ्रॉम हाल्ट्रॉन, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो जॉब लोकेशन है वो है फतेहाबाद, जींद, पानीपत, कैथल, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, नूंह, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, यमुनानगर, चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, सिरसा और करनाल, ये जॉब लोकेशन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होने वाली है हरियाणा के डिस्ट्रिक्टों में ही। स्टेनो टाइप्स की अगर बात करें तो टाइप्स नोस्ट डिक्टेशन 10+2 विद शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 80 WPM इन इंग्लिश और 64 WPM in हिंदी, ये मांगा गया है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप स्टेनो टाइप्स की फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महेंद्रगढ़, कैथल, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ और पंचकुला ये आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली हैं इन डिस्ट्रिक्ट में। ड्राइवर की पोस्ट के लिए बात करें तो मैट्रिक प्लस मिनिमम 5 ईयर ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिक विद ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ मिनिमम 5 ईयर ओल्ड ऑफ LMV या फिर HMV एज केस में भी, ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली, सोनीपत, भिवानी, झज्जर, पानीपत, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, रोहतक, सिरसा, चंडीगढ़, यमुनानगर और फरीदाबाद आपकी जॉब लोकेशन ड्राइवर वालों के लिए यहाँ पर रहने वाली है। लीगल असिस्टेंट की बात करें तो BA और LLB ग्रेजुएट इन लॉज वाले यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। चंडीगढ़, पंचकुला और रोहतक आपकी जो जॉब लोकेशन रहने वाली है। फायरमैन या फिर फायर ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन, शुड हैव मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट 5'7", वेट 54 kg एंड चेस्ट 32 इंचेस, ये आपसे मांगा गया है। दोस्तों अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप फायरमैन या फिर फायर ड्राइवर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अंबाला, सिरसा, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, झज्जर, कुरुक्षेत्र, जींद और फतेहाबाद आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है। शिफ्ट अटेंडेंट की नेक्स्ट पोस्ट इसमें दी गई है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ITI होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी पानीपत यहाँ पर रहने वाली है। जूनियर इंजीनियर यानी सिविल डिप्लोमा या फिर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेवाड़ी, सोनीपत, हिसार, फरीदाबाद, यमुनानगर, झज्जर, गुरुग्राम, रोहतक, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़ और सिरसा आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट वालों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, इसमें है आयुर्वेदिक फार्मास्टिक की जो वैकेंसी है उसके लिए देखें यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है। क्वालिफिकेशन आप whether from any recognized university, institution of board of faculty of Indian system of medicine। दोस्तों ये क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, इस क्वालिफिकेशन को आप ज़रा ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये जो क्वालिफिकेशन है काफ़ी सारी इसमें दी गई है, क्या क्या मांगा गया है। बाकी जो ये PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ पर जाकर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी क्वालिफिकेशन ध्यान से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। रोहतक, महेंद्रगढ़, करनाल, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत, चरखी दादरी, गुरुग्राम, जींद, यमुनानगर, भिवानी, कैथल, फरीदाबाद, सिरसा, हिसार, पंचकुला, फतेहाबाद, अंबाला, झज्जर, पलवल और नूंह, यहाँ पर दोस्तों आपकी पोस्ट लोकेशन जो है रहने वाली है आयुर्वेदिक फार्मास्टिक के लिए। नेक्स्ट इसमें जो है सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। सिक्योरिटी गार्डिंग ड्यूटी भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, अंबाला, पंचकुला और रोहतक में आपकी पोस्ट रहने वाली है। कलर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट एंड 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ SETC टेस्टिंग क्वालिफाइड फ्रॉम हाल्ट्रॉन, ये आपके पास होना चाहिए।
तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोनीपत, सिरसा, पंचकुला, अंबाला यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। सफाई कर्मचारी के लिए तो बात करें तो सफाई कर्मचारी, नॉलेज ऑफ वर्क, इसकी जो नॉलेज आपको होनी चाहिए वर्क की, गुरुग्राम जॉब लोकेशन रहने वाली है। गनमैन के लिए टू परफॉर्म ड्यूटी विद आवर लाइसेंस आर्मी इन द HQ फॉर सेफ्टी, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। गनमैन की पोस्ट के लिए पानीपत आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है। अब दी गई है क्लास 4th की वैकेंसी यहाँ पर। ऑफिस अटेंडेंट यानी कि करनाल आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। ड्राइवर ERV की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव वैलिड LMV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप ड्राइवर ERV की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सोनीपत, गुरुग्राम, रोहतक, सिरसा, फरीदाबाद और यमुनानगर इनकी जॉब लोकेशन जो है रहने वाली है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट विद फर्स्ट डिवीजन एज ए रेगुलर, ये क्वालिफिकेशन इसके लिए दी गई है, तभी आप अप्लाई करेंगे। यमुनानगर, करनाल, कैथल, सोनीपत, फरीदाबाद, जींद, सिरसा, महेंद्रगढ़, अंबाला, रेवाड़ी, पानीपत, पंचकुला, गुरुग्राम, हिसार और झज्जर आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए। BSc रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए। करनाल, कुरुक्षेत्र, पलवल, फरीदाबाद, सिरसा, यमुनानगर, अंबाला, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, कैथल, जींद, ये आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। LDC कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद ए मिनिमम 50% मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरी कैंडिडेट एंड 45% मार्क्स ऑफ SC कैटेगरी कैंडिडेट, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप LDC कॉमर्स ग्रेजुएट यानी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंचकुला आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है। रोडवेज कंडक्टर की पोस्ट भी है। मैट्रिकुलेशन विद हिंदी एंड शुड होल्ड कंडक्टर लाइसेंस आपसे मांगा गया है। झज्जर, नूह, फतेहाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, जींद, सिरसा, पानीपत, यमुनानगर, चरखी दादरी, सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और करनाल आपकी जॉब लोकेशन इन पोस्ट के लिए दी गई है। PGT पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पर है। MA पॉलिटिकल साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड BEd फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत 10+2, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। PGT पॉलिटिकल साइंस के टीचर के लिए अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर PGT पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए यहाँ पर इतनी सारी जॉब लोकेशंस दी हुई है। ये वैकेंट जॉब फॉर स्पेशलाइज्ड कैटेगरी, सैलरी हायर देन, ये जो सैलरी है ये इसी वैकेंसी के लिए दी गई है। स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर प्रोफेशनल की जो है जॉब रोल, MSc इन प्लांट, जो क्वालिफिकेशन ये मांगा गया है ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, स्वीट टेक्नोलॉजी, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्सपीरियंस्ड पर्सन। इसके लिए दोस्तों ये क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए, अगर आपके पास ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। 3 जनवरी 2024 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके थे और लास्ट डेट 14 जनवरी 2024 इसकी है। अगर दोस्तों आप इन सभी में से कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 जनवरी 2024 से पहले ही करें कोशिश कि इसको हम अप्लाई कर दें, क्योंकि जो इसकी साइट है वो बहुत ही स्लो चलती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करें कि इसकी लास्ट डेट आने से पहले आप अपना फॉर्म फिल कर दें। यहाँ पर HKRN की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो सिलेक्शन है वो किस बेसिस पर होगा। अगर इसमें एग्जाम नहीं होगा तो कोई तो इसमें बेसिस होगा जिसके बेस पर ये सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 100 नंबर आपके टोटल रहने वाले हैं। 100 में से कितने मार्क्स आपके टोटल जुड़ते हैं तो उसी के हिसाब से यहाँ पर मेरिट बनेगी और फिर उसके बेस पे ही आपके पास जो है शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जिसकी फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 80,000 है तो 40 मार्क्स उन कैंडिडेट को यहाँ पर दिए जाएंगे। अगर फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 2.5 लाख 2,50,000 है तो उनको 30 मार्क्स गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर दिए जाएंगे। फैमिली एनुअल इनकम लेस देन, जिनकी लेस देन 4 लाख है तो उनको 20 मार्क्स मिलेंगे और एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली अबाव 4 लाख इनकम अगर है तो उनको 10 मार्क्स ही यहाँ पर दिए जाएंगे 40 में से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जो कैटेगरी एलोकेटेड मार्क्स यानी कि
जो मार्क्स है वो स्पेशल क्वालिफिकेशन कोर्स सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो उनको 20 मार्क्स अलग से दिए जाएंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि हरियाणा में जो CET होता है वो आपने क्वालिफाई किया है तो 10 मार्क्स आपको उसके भी दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप उसका जो रोल नंबर है यानी रजिस्ट्रेशन करते टाइम ये सभी फिल करना ना भूलें। अपना रोल नंबर फिल करें CET का तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। विंडो ऑर्फन कैंडिडेट के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। होम डिस्ट्रिक्ट मार्क्स आपको 5 मार्क्स यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि एज ग्रुप के कितने मार्क्स यहाँ पर दिए जाने हैं। 30 से 36 ईयर के बीच अगर आपकी एज है तो 15 मार्क्स उन कैंडिडेट को यहाँ पर मिलेंगे। 36 से 42 ईयर के बीच अगर आपकी एज है तो 10 मार्क्स उन कैंडिडेट को दिए जाएंगे। 24 से 30 ईयर के बीच अगर आपकी एज है तो 10 मार्क्स उन कैंडिडेट को दिए जाएंगे। 18 से 24 ईयर के बीच अगर एज है तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अबाउ 42 ईयर्स है तो 0 मार्क्स यानी कि उनको कोई भी मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले नहीं है। दोस्तों अगर ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो HKRN की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जाएं और फॉर्म को फिल कर दें। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर फीस भी लगने वाली है जो कि दोस्तों 240 या 250 के आसपास ही आपकी फ़ीस लगेगी। फ़ीस जो है आपकी एक ही बार लगेगी, बार बार आपकी फ़ीस लगने वाली नहीं है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम अगर आपने एक बार फ़ीस दे दी है तो दोबारा आप HKRN में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप बिना फ़ीस उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।